हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर सेशन मिशन सक्सेस के साथ में। लेकिन याद रखिएगा, आप सभी लोग जितने भी दोस्त हैं सारे लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है डियर, एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन 12 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर डियर। हाल ही में शहबाज शरीफ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? पहला पॉइंट आपका है, हाल ही में शहबाज शरीफ को कौन से देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? कौन सा देश है डियर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है शहबाज शरीफ को। तो डियर ये जो देश है वो हमारे पड़ोसी देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। क्या नाम है डियर? पाकिस्तान में अभी हाल ही में जो एक प्रकार से अव्यवस्था की हालात थी, वहां के जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान को वहां पर इस्तीफा देना पड़ा। किसको? इमरान खान को, क्योंकि वहां पे नेशनल असेंबली भंग कर दी गई थी पाकिस्तान में। और वहां के नए इस समय जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है शहबाज शरीफ। ठीक है, इस्लामाबाद इसकी कैपिटल है। और ये आपका देश एक बार फिर से अव्यवस्था का शिकार हो गया है, जिसने भारत को चेतावनी दी है कि वो पूरे दुनिया के हर मंच पर जो है जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाएगा। लेकिन इसको पता नहीं है शायद कि किसी भी मंच पर कुछ भी उठाओ कोई फर्क पड़ने वाला भारत को नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर इस क्वेश्चन का? पाकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारा है, गृह मंत्री के द्वारा कहां पर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया गया है? हमारे देश के गृह मंत्री कौन है? तो इस समय अमित शाह जी हैं। और उनके द्वारा कहां पर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया गया है। तो व्यू पॉइंट का जो उद्घाटन किया गया है डियर, ये कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है नडा बेट गुजरात में। कहां पर? नडा बेट गुजरात में इसका जो उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये स्थल भी याद रखिएगा और कौन से राज्य में है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जिस प्रकार से आपका अटारी वाघा बॉर्डर पर जो है भारत पाकिस्तान के बीच में सारी चीज़ें बनाई गई हैं, गेट बनाया गया है आवागमन के लिए, उसी प्रकार से सेम वही चीज़ें वैसे ही यहाँ पर नडा बेट गुजरात में भी यहाँ पर शुरू की गई है, जिसे व्यू पॉइंट का नाम दिया गया है। और इसका उद्घाटन हुआ है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, गुजरात जो है डियर, गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है, याद रखिएगा। कौन सी? गांधीनगर इसकी कैपिटल है गुजरात की। और यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा नदी। इसी नदी पर बना है सरदार सरोवर डैम डियर। कौन सा? सरदार सरोवर डैम इसी नदी पर है, याद रखिएगा, सरदार सरोवर डैम। और इसी सरदार सरोवर डैम के बगल में है 182 मीटर की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी। कौन सा? स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है, जिसका संबंध हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से इसका संबंध है, याद रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जिन्होंने हमारे देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी गुजरात में धौलावीरा है डियर, जिसको अभी हाल ही में शामिल किया गया था यूनेस्को के 40वें स्थल के रूप में। ठीक है, 40वें स्थल के रूप में धौलावीरा। उसके अलावा इसी गुजरात में है लोथल, जो आपके हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र जो है सबसे बड़ा, ये आपका हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था, याद रखिएगा। ठीक है, लोथल, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। गुजरात से संबंधित यहीं पर हुआ है, महात्मा गांधी का जन्म यहीं पर हुआ था, गुजरात में ही। साबरमती नदी कहाँ पर है? तो गुजरात में ही है डियर, साबरमती नदी। ठीक है, आंसर हो जाएगा नडा बेट गुजरात, जहां पर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड हर्ट होने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड हर्ट होने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं डियर? तो उनका नाम है आर अश्विनी, यानी रविचंद्रन अश्विनी। दुनिया के सबसे तेज 300 विकेट लेने वाले, 400 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आर अश्विनी जो है वही रिटायर्ड हर्ट होने वाले आईपीएल में पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है, आईपीएल जो है आपका डियर, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2008 में शुरुआत हुई थी। इस बार इसका 15वां संस्करण चल रहा है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और 2 नई टीमें इस बार इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक है लखनऊ सुपर जायंट्स और उसके अलावा दूसरा आपका अहमदाबाद है। कौन सी? अहमदाबाद।
2 टीमें इस बार नई इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं डियर। 15वां संस्करण है। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी, सारे पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और अभी हाल ही में जो है सबसे ज्यादा जो विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़कर किसने उनका स्थान हासिल किया है, ये अभी हमने डिस्कस किया था। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग आंसर बताइएगा कि मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं इस आईपीएल के। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है 161 फुट ऊंची पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है। तो ये जो प्रतिमा है डियर 161 फुट ऊंची है, याद रखिएगा। सबसे पहले इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 161 फुट, ठीक है। किसकी प्रतिमा है, तो भगवान किससे संबंधित है, हनुमान जी से संबंधित है। और ये जो है इसका अनावरण किया गया है तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में, और ये है कहां पर, कर्नाटका में। कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है तुमकुर, वहीं पर किया गया है इसका उद्घाटन। इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो जो कर्नाटक के इस समय चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है डियर बसवराज बोमई। क्या नाम है, बसवराज बोमई उनका नाम है, और उन्हीं के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। उसके अलावा कर्नाटका की कैपिटल क्या है डियर, तो कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, ठीक है। और इसी बेंगलुरु में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसके अलावा ISRO यानी इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनका हेडक्वार्टर भी है। इसी बेंगलोर को IT हब कहा जाता है, भारत का बगीचा के नाम से जाना जाता है बेंगलोर को। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। कर्नाटका में ये जो है तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में इसकी स्थापना की गई है। पंचमुखी हनुमान की 161 फीट ऊंची प्रतिमा है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डियर। अगला हमारा क्वेश्चन है श्रीलंका क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। श्रीलंका क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे बनाया गया डियर, तो ये बनाया गया है क्रिस सिल्वरवुड को। किसको बनाया गया है, क्रिस सिल्वरवुड को बनाया गया है श्रीलंका क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच। और ये कहां से संबंधित हैं, तो ब्रिटेन से संबंधित हैं डियर, ये क्रिस सिल्वरवुड, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रिस सिल्वरवुड। श्रीलंका ही वो देश है जहां पर इस समय डियर कौन सा आपातकाल लगा हुआ है, तो आर्थिक आपातकाल इस समय लगा हुआ है एक प्रकार से श्रीलंका में, ठीक है। पूरी तरह से दिवालिया होने के शिकार पर पहुंच चुका है श्रीलंका, ठीक है। इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाएगा श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बने हैं क्रिस सिल्वरवुड। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा है नए हॉस्पिटलों के लिए कोवैक्सीन व कोविशील्ड की नई कीमत घटा करके कितना कर दिया गया है। ये प्राइवेट संस्थानों के लिए है डियर। अभी तक जो कोवैक्सीन आपकी लगभग 600 रुपए में और कोविशील्ड जो 1200 रुपए में लगभग मिलती थी, अब उसका रेट कम करके दोनों का रेट कितना कर दिया गया है, 225 रुपए। और अभी तक भी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अपनी सुरक्षा अपने हाथ। तो एक बार जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया डियर, जाके वैक्सीन जरूर लगवा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों की कीमतों को घटा करके कितना कर दिया गया है, 225 रुपए कर दिया गया है, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 225। भारत में इसमें टोटल कितनी वैक्सीन जो है अधिकृत रूप से मंजूरी दी गई है डियर, तो 8 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन बनाई गई थी किसके द्वारा, तो रशिया के द्वारा पहली वैक्सीन बनाई गई थी। दुनिया की पहली वैक्सीन जानवरों के लिए बनाई गई थी किसके द्वारा, तो रशिया के द्वारा। और ये जो आपका कोविड वैक्सीन है, कोविड है बीमारी जो है डियर, ये कोविड बीमारी कहाँ से आया था, तो चाइना से आया था। चाइना में एक शहर है जिसका नाम है वुहान, ठीक है। और भारत में कहां पर सबसे पहला केस मिला था कोविड का, तो भारत में सबसे पहला केस मिला था केरल में। और सबसे पहली जो मृत्यु हुई थी कोविड के कारण वो हुई थी कर्नाटका में। सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट हैं। और आंसर हमारा हो जाएगा 225 रुपए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रक्षा सचिव के द्वारा कहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो रक्षा सचिव के द्वारा जो कहां पर इसका जो है उद्घाटन किया गया डियर, तो ये उद्घाटन किया गया है झुंझुनू में। कहां पर, झुंझुनू राजस्थान में है, यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया रक्षा सचिव के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है डियर ये आपका पॉइंट कि इस प्रोग्रामिंग सेंटर का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया है, तो झुंझुनू राजस्थान में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अगर हम राजस्थान की बात करें डियर, तो राजस्थान जो है भारत का
सबसे बड़ा एरिया वाला राज्य है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। महिलाओं की लिटरेसी रेट सबसे कम कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है, सबसे कम लिटरेसी रेट है राजस्थान में। उसके अलावा राजस्थान में आपके कई सारे जो है नेशनल पार्क भी हैं, जिनमें केवलादेव नेशनल पार्क है, उसके अलावा रणथंभौर नेशनल पार्क है, महाराणा प्रताप नेशनल पार्क है, कुंभलगढ़ नेशनल पार्क है और कई अन्य दुर्ग भी हैं। कहाँ पर? इसी राजस्थान में डियर। भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, वो कहाँ पर है? इसी राजस्थान में है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, राजस्थान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट हैं डियर। आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का राजस्थान, जो पाकिस्तान से अपने बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है, किससे साथ? तो पाकिस्तान के साथ इसका बॉर्डर भी टच होता है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा राजस्थान। यहाँ पर गहलोत जी इस समय मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है, किस बंगाली लेखक ओ हेनरी पुरस्कार 2022 जीता है? कौन से बंगाली लेखक ने जो है ओ हेनरी अवार्ड 2022 को डियर जीत लिया है? ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अमर मित्रा। क्या नाम है डियर? अमर मित्रा उनका नाम है और ये एक प्रकार के बंगाली लेखक हैं। ठीक है, बंगाली लेखक हैं और इनको मिला है ओ हेनरी अवार्ड। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है, भारत और किस देश के बीच में 2+2 मंत्रिय स्तरीय संवाद वॉशिंगटन में हुआ है? सबसे पहली पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखना है कि संवाद कौन सा है? 2+2 वार्ता है। कहाँ पर हुआ है? तो वॉशिंगटन में आयोजन किया गया है। और भारत और कौन से देश के बीच में हुआ है? तो अमेरिका के बीच में। आज भारत का जलवा इसी से देखने को मिलता है कि 2+2 से संवाद से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री से वर्चुअल रूप से बातचीत की डियर। और ये देखने को बहुत ही कम मिलता है कि किसी महाशक्ति जो अपने आप को मानता हो वो भारत जैसे महान देश के साथ इस समय वार्ता कर रहा है। यानी इससे पता चलता है कि भारत की महानता इस समय कितनी है। और आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का अमेरिका विल बी द करेक्ट आंसर डियर। अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ के अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम इस समय क्या है? तो जो बाइडेन उनका नाम है। ठीक है, जो बाइडेन। उसके अलावा अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो एक भारतीय मूल की हैं जिनका नाम है कमला हैरिस। अमेरिका की इस समय कैपिटल क्या है? तो वॉशिंगटन डीसी कैपिटल है डियर। और एक और कैपिटल है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। ठीक है, और इसी न्यूयॉर्क में यूएनओ का हेड ऑफिस है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, अमेरिका में टोटल प्रांत कितने हैं? तो टोटल 50 प्रांत हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। अमेरिका से मक्का का उत्पादन, ज्वार का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो इसी अमेरिका देश में होता है। ये पॉइंट सारे याद रखिएगा अमेरिका से संबंधित। नेक्स्ट हमारा है, विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा देश है? यानी कौन सा देश बन गया है? तो वो है चाइना। ठीक है, चीन जो है विश्व में सोने का इस समय सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बन चुका है। चाइना हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। चाइना की अगर हम बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है? तो वो चीन में है। दुनिया का सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन वाला कंट्री है उसका नाम है चाइना। यहाँ पर एक नदी है वांगो नदी, जिसको पहले चाइना का शोक कहा जाता था डियर, लेकिन इस समय चाइना के द्वारा उसको इतना विकसित कर दिया गया है उस वांगो नदी को कि अब वो जो है चाइना के विकास में योगदान देती है। इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पर चाइना हो जाएगा। दुनिया की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इसी चाइना में है। उसके अलावा चाइना जो है एक प्रकार से भारत के कई सारे क्षेत्रों पर नजरें गड़ाए हुआ है, जिनमें आपका लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश मुख्य रूप से है डियर। और अभी हाल ही में चाइना ने भारत के कौन से राज्य को अपने मैप में दिखाया था? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश को दिखाया था। उसके अलावा सर्वाधिक जो फल का उत्पादन होता है दुनिया में, सबसे ज्यादा फल का उत्पादन कहाँ पर होता है? चीन में होता है। सेब का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो चाइना में होता है। ठीक है, उसके अलावा अंगूर का उत्पादन यानी आपका ग्रेप्स, उसके अलावा ग्रेप्स के अलावा डियर आपका सब्जी और मेलन, सब्जी का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो भी कहाँ पर होता है? चाइना में सबसे ज्यादा होता है। बैंगन का उत्पादन सबसे ज्यादा चाइना में होता है। फूल गोभी जो आपका है उसका उत्पादन चाइना में होता है। प्याज, आलू, टमाटर, इन सारी चीजों का सर्वाधिक उत्पादन होता है चाइना में। यानी सिंपल हम याद रख सकते हैं कि फल और सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चाइना।
ठीक है, आंसर हो जाएगा चीन हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है, यहां से हमारा शुरू होता है डियर प्रश्नोत्तरी सेशन। अब हम देखेंगे यहाँ पर 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपने इस प्रश्नोत्तरी सेशन में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जितनी लोग हैं एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा डियर सारे लोगों को, और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा डियर। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तरी सेशन के पहले क्वेश्चन पर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके, केंताजी ब्राउन जैक्सन किस कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? जितने लोग ऑफलाइन सेशन को देखते हैं डियर, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपना आंसर सेशन में कमेंट में जरूर दिया कीजिएगा। चलिए, केंताजी ब्राउन जैक्सन किस कोर्ट की पहली अश्वेत महिला बन गई हैं? ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, छाप लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर छपेगा डियर। 4 स्टार का क्वेश्चन है, केंताजी ब्राउन जैक्सन किस कोर्ट की पहली अश्वेत महिला बन चुकी हैं? तो ये बनी है अमेरिका की डियर। कहाँ के? अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला बन चुकी हैं। कौन? तो केंताजी ब्राउन जैक्सन। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा जैक्सन जो है सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली जो है एक प्रकार से छठी महिला है। ठीक है, छठी महिला है, ये पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट है। अगर पहली अश्वेत महिला की बात करेंगे तो केंताजी ब्राउन, और लेकिन ये छठी महिला के रूप में अगर बात करें केवल, तो ये छठी महिला है केंताजी ब्राउन, जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति दी गई है उनको जज के रूप में। ठीक है, अभी हाल ही में नियुक्त कौन हुआ है? तो उनका नाम है स्टेफन ब्रेयर, जिनके स्थान पर इन्होंने शपथ लिया है उनका नाम है स्टेफन ब्रेयर। ठीक है, इन्हीं के स्थान पर इन्होंने उनका स्थान लिया है स्टेफन ब्रेयर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है अमेरिका से संबंधित। ठीक है, और ये आपका जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने वादा किया था किसी अश्वेत महिला को सुप्रीम कोर्ट में भेजने का, वो उन्होंने पूरा कर दिया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा यहाँ पर है, इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट हमारा है, आपदा रोधी अवसंरचना के गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश कौन सा बन चुका है डियर? अवसंरचना, आपदा रोधी अवसंरचना के गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश, यानी आपका एक प्रकार के CDRI जो आपका है इसमें शामिल होने वाला जो 30वां देश है, आखिर वो बना कौन सा है? तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं आज तक भारत जो था, भारत की शक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज तक भारत दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होता था, लेकिन आज भारत वो खुद इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली देश बन चुका है कि वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर रहा है। हमें पता है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो भारत के द्वारा शुरू की गई थी 2017 में, और ये आपका एक बार फिर से भारत ने एक नई अवसंरचना बनाई है, आपदा रोधी अवसंरचना। इसमें 30 मेंबर शामिल हो चुके हैं, और 30वां देश कौन सा बना है यही क्वेश्चन पूछा गया है। और आपका जो ISA जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसमें तो अमेरिका भी शामिल हो चुका है, और संख्या लगभग 105 पहुंच चुकी है डियर उस अलायंस की। यानी भारत आज पूरे विश्व में एक प्रकार से वैश्विक संगठन का निर्माता बन चुका है, और पहले भारत केवल संगठनों का सदस्य हुआ करता था, जो भारत के प्रभुत्व को इस समय बताता है। तो इसमें आपदा रोधी संरचना में शामिल होने वाला जो 30वां देश है डियर, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मेडागास्कर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा डियर? मेडागास्कर उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और भारत के राजदूत जो हैं अभय कुमार ने, उन्होंने जो है एक प्रकार से इसमें वेलकम किया है इनका मेडागास्कर का, क्योंकि वो इस समय मेडागास्कर में नियुक्त हैं भारत के राजदूत के रूप में। भारत के जो राजदूत हैं मेडागास्कर में, उनका नाम लिख लीजिएगा, नाम क्या है? तो अभय कुमार। क्या नाम है डियर? अभय कुमार उनका नाम है। ठीक है, आपदा रोधी जो अवसंरचना गठबंधन है इसकी शुरुआत कब की गई थी डियर? तो ये जो शुरुआत की गई थी भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 2019 में, जब संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन चल रहा था, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट में ही इसका शुभारंभ किया गया था भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इस समय इसमें टोटल 30 सदस्य शामिल हैं, और साथ में 7 गठबंधन भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है डियर इस गठबंधन का? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा, जो भारत में है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है, किस राज्य में स्थित मीनाक्षी मंदिर में, कौन से राज्य में स्थित मीनाक्षी मंदिर की बात की जा रही है डियर? वहां पर चिथिराई उत्सव की शुरुआत की गई है।
कौन सा उत्सव है? तो चिथराई उत्सव। कहाँ पर? तो मीनाक्षी मंदिर में। तो मीनाक्षी मंदिर के बारे में अगर हम बात करें डियर, तो सबसे पहले मीनाक्षी मंदिर है कहाँ पर? तो ये है मदुरई में है। कहाँ पर? मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। और आखिर ये मदुरई है कहाँ पर? तो मदुरई कहाँ पर है डियर? तो ये है आपके तमिलनाडु में। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर इस क्वेश्चन का? तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर चिथराई उत्सव सेलिब्रेट किया गया है, तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, ये जो आपका उत्सव है चिथराई उत्सव 12 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में पर्यटक लोग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और ये जो आपका है तमिल महीने के चिथराई के दौरान इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस उत्सव में देवी मीनाक्षी, भगवान सुंदरेश्वर की जो है एक प्रकार की शादी का ये एक प्रकार का प्रतीक है डियर, और उनके शादी के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जाता है मदुरई के मंदिर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है इस समय? तो M.K. स्टैलिन। ठीक है, M.K. स्टैलिन जो है इस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। डुडुंग संरक्षण केंद्र बनाया गया है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु जो है इस समय जो तमिलनाडु है डियर, ये आपका एक प्रकार से सर्वाधिक जो दक्षिण भारत में कई सारे क्षेत्र हैं वहाँ पर कृषि क्षेत्र में इसका अग्रणी योगदान रहता है तमिलनाडु के तटीय भाग का। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है किस देश के उप प्रधानमंत्री शादे चामी के द्वारा, उप प्रधानमंत्री का नाम भी याद रख लीजिएगा क्योंकि घोषणा उन्हीं के द्वारा की गई है। तो सादे चामी के द्वारा दिवालियेपन की घोषणा की गई, यानी अभी श्रीलंका के साथ एक और देश यहाँ पर दिवालिया हो चुका है। ठीक है, तो वो देश कौन सा है डियर? ये आपसे, चलिए आंसर हमने एक तो आपसे कट कर दिया है कि श्रीलंका आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, श्रीलंका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमने बता दिया श्रीलंका के अलावा। चलिए, तो किस देश के उप प्रधानमंत्री ने, सादे चामी ने वहाँ के दिवालियेपन की घोषणा की है, यानी वहाँ का देश भी एक दिवालिया हो चुका है। नकदी संकट की वजह से दिवालियापन की घोषणा की गई है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का? आंसर हो जाएगा लेबनान। कौन सा डियर? लेबनान की असेंबली है, ये याद रखिएगा। और लेबनान के द्वारा ही, लेबनान के उप प्रधानमंत्री के द्वारा ही ये घोषणा की गई है। लेबनान की मुद्रा जो है लेबनानी पाउंड की विनिमय दर की स्थिर, और ये एक प्रकार से बहुत ही जबरदस्त तरीके से घाटा लगने की वजह से वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो दिवालियापन का शिकार हो गया है, और वहाँ के उप प्रधानमंत्री को यहाँ पर दिवालियेपन की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा डियर? लेबनान। और लेबनान है कहाँ? तो ये पश्चिम एशिया में एक देश है जिसमें लगभग 70 लाख पॉपुलेशन के साथ, काफ़ी छोटा सा देश है, लगभग 70 लाख इसकी पॉपुलेशन है लेबनान की। ठीक है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है ज़्यादातर जो है वो इस्लाम धर्म को मंजूर करती है, यानी लगभग इसमें 70 लाख जो पॉपुलेशन है, इसमें 54% जो है पॉपुलेशन जो है वो इस्लाम की है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का डियर लेबनान विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है किस राज्य की झील की साफ सफाई के लिए अनूठी साझेदारी अथवास की शुरुआत की गई है? कौन से राज्य की झील आपकी इसकी जो है साफ सफाई के लिए ये आपका मिशन शुरू किया गया है डियर, और इस मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम है अथवास। ठीक है, कौन से राज्य के लिए इसकी शुरुआत की गई है ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है डियर। तो आंसर जल्दी से सारे लोगों का कमेंट सेक्शन में आंसर भी आना चाहिए कि कौन सी राज्य की झील। तो सबसे पहला पॉइंट जो याद रखिएगा, किस झील की सफाई के लिए है? तो डल झील है, याद रखिएगा। डल झील की सफाई के लिए जो है ये आपकी अथवास साझेदारी प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। ये आप देख रहे हैं डल झील किस तरह से, यहाँ पर ये आपकी डल झील है, कितना सुंदर दृश्य है डल झील का, और इसकी सफाई के लिए शुरुआत की गई है अथवास साझेदारी पहल की। ठीक है, और डल झील है कहाँ पर? तो इसका आंसर तो सारे लोगों के पास होगा कि डल झील भारत में कहाँ पर है डियर। सारे लोग जल्दी से आंसर बताइएगा। तो डल झील कहाँ पर है? तो ये है जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर डियर? जम्मू और कश्मीर में है डल झील, याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर के जो इस समय उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उनका नाम है, क्या नाम है डियर? मनोज सिन्हा जी, उन्हीं के द्वारा जो है इस योजना की शुरुआत की गई है। डल झील की कायाकल्प के लिए जो है अथवास मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला जो फ्लोटिंग एयर थिएटर है दुनिया का वो भी कहाँ पर बना था? तो इसी जम्मू कश्मीर में बना था, याद रखिएगा। ठीक है, एयर थिएटर खोला गया है डल झील के बिल्कुल बीचों बीच में।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। डल झील को जो है श्रीनगर का गहना कहा जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। डल झील को क्या कहते हैं डियर? श्रीनगर का गहना के नाम से इसको जाना जाता है, श्रीनगर का गहना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर की सुंदरता है यहाँ पर डल झील, जम्मू कश्मीर का मुकुट कहा जाता है इस डल झील को, जो श्रीनगर यानी कश्मीर में स्थित है। लगभग 18 किलोमीटर में फैला हुआ है, शंकराचार्य की पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये झील आपकी, ठीक है। इसी जम्मू कश्मीर में आपके बुलर झील और कई अन्य आपकी जो झीलें हैं डियर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका नागिन झील, शेषनाग झील, बैरी नाग झील, ये सारे स्थित है कहाँ पर? इसी जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में कौन से जो है पुष्प वाटिका का, एशिया का सबसे बड़ा जो पुष्प वाटिका लगाया गया था, किस चीज का डियर? जल्दी से कमेंट में आंसर कीजिएगा, कहां पर है? तो इसी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसे 2019 में बना दिया गया था यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डियर। T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी मेजबानी कौन से देश के द्वारा की जाएगी? न्यूजीलैंड के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, वेस्ट इंडीज और अमेरिका के द्वारा, या फिर यूएई के द्वारा? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का डियर कि T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी जो है कौन से देश के द्वारा किया जाएगा? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। कहां पर डियर? वेस्ट इंडीज और अमेरिका हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी की जाएगी। अभी हाल ही में आपका महिला विश्व कप चल रहा था, कहां पर? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर डियर? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका आयोजन T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जाएगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। इसमें कितनी टीमें भाग लेने वाली हैं? तो याद रखिएगा इस वर्ल्ड कप में लगभग 20 टीमें भाग लेंगी, और जिनमें से 8 टीमों को डायरेक्ट एंट्री दी जाएगी। जो टॉप 8 टीमें होंगी उनको डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री मिलेगी, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए डियर, ठीक है। तो ये असमी जो आपके अमेरिका और वेस्ट इंडीज है, ये पहले से ही इसमें मेजबान होने की वजह से इनको सीधा प्रवेश दिया जा चुका है, और बाकी जो बची हुई टीमें हैं उनका फैसला 14 नवंबर तक जो है टॉप रैंकिंग में जो टीमें रहने वाली हैं उन्हीं के आधार पर किया जाएगा। और पहली बार जो महिलाओं का अंडर 19 वर्ल्ड कप है डियर 2023 में, जिसका आयोजन किया जाएगा वो अफ्रीका में खेला जाएगा, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अफ्रीका में खेला जाएगा। और भारत का भी हाल ही में जो अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप खेला गया था वो भी वेस्ट इंडीज और अमेरिका में ही खेला गया था, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर वेस्ट इंडीज और अमेरिका, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, किस देश के शोधकर्ताओं ने HD1 आकाश गंगा की खोज की है? HD1 आकाश गंगा की खोज किसके द्वारा किया गया है डियर? तो ये रूस के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, जापान के द्वारा, या फिर चाइना के द्वारा इसकी खोज की गई है? तो ये खोज किया गया है जापान के द्वारा डियर। जापान यानी जो पूरब का सूर्य है उसको जापान के द्वारा जो है ये इसका खोज की गई है HD1 आकाश गंगा की। ये जो है अब तक का सबसे दूर स्थित खगोलीय निकाय माना जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। सबसे दूर स्थित खगोलीय निकाय माना जा रहा है, जो लगभग 33.4 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। कितना डियर? 33.4 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट है, इसकी दूरी भी पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। आंसर हमारा हो जाएगा क्या यहाँ पर? जापान के द्वारा इसकी खोज की गई है। और ये जो है एक प्रकार से पराबैंगनी तरंग दर के कारण बहुत ही अद्वितीय तरीके से चमक रही है ये आकाश गंगा। जिस प्रकार से ये बहुत ही लगता है कि शायद बहुत ही गर्म है, यानी ज़्यादा गर्म है, इस वजह से इसका चमक काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और एडविन हब्बल के द्वारा 1920 में ब्रह्मांड से विस्तार से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत किए गए थे सबसे पहली बार, याद रखिएगा 1920 में, ठीक है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा जापान के द्वारा इसकी खोज की गई है। जापान की कैपिटल क्या है डियर? तो टोक्यो जापान की कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पर इस समय हेड कौन है? तो फूमियो किशिदा यहाँ के हेड हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। जापान में ही 2021 में टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का आयोजन किया गया था।
जिसमें से ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल और पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 मेडल जीते थे। ये सारे पॉइंट हैं जापान से संबंधित, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पिनाका MK1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण कहां पर किया गया है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पिनाका। चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा डियर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि पिनाका जो MK1 रॉकेट सिस्टम है, इसका सफल परीक्षण कहां पर किया गया है? अंडमान निकोबार में, चांदीपुर में, पोखरण में, या फिर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में? कहां पर इसका परीक्षण किया गया? याद, एक आपका जो पिनाका जो है डियर, एक विस्तारित रेंज का ये फिर से रॉकेट लॉन्चर के माध्यम से इसका जो है लॉन्च किया गया है, इसको परीक्षण किया गया, और इसका जो परीक्षण है वो कहां पर किया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सारे लोग आंसर बताइएगा डियर। और इसका परीक्षण किया गया है पोखरण में। पोखरण है कहां पर, कौन से राज्य में है? तो याद रखिएगा राजस्थान में है पोखरण। यहीं पर आपका हमारे देश के प्रधानमंत्री थे कौन, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी पोखरण में ही यहाँ पर परमाणु परीक्षण किया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया चौंक गई थी। और इसी के बाद हुआ था 1999 में कारगिल वार, कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में। और इसका जो परीक्षण किया गया है डियर, किसके द्वारा किया गया है? तो DRDO के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है, और भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय सेना और DRDO के संयुक्त माध्यम से इसका परीक्षण किया गया है। और इसको तैयार किया गया है पुणे के स्थित DRDO संस्थान के द्वारा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, इस पिनाका मिसाइल से संबंधित। और इस पिनाका का जो नाम है वो भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है, क्योंकि भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? पिनाका उनके धनुष का नाम था। ठीक है, DRDO की बात करें तो DRDO जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी डियर? तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और इस समय इसके जो हेड हैं G सतीश रेड्डी। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा पोखरण, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस सेलिब्रेट कब किया जाता है डियर? ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। विश्व होम्योपैथिक दिवस 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल या फिर 12 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेशन होता है डियर 10 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ठीक है, और ये किसके जन्म दिवस पर, किसके दिवस पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये जो होम्योपैथिक के संस्थापक थे, जिनका नाम है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक, क्या नाम है डियर? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक उनका नाम है। उन्हीं के इसके जो है होम्योपैथी के संस्थापक हैं, याद रखिएगा। डॉक्टर क्रिश्चियन सैमुअल हैनीमैन के जयंती को ही ये एक प्रकार से प्रदर्शित करता है, उन्हीं की जयंती के दिन इसको मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, होम्योपैथी के दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 10 अप्रैल को। ठीक है, भारत में अगर होम्योपैथी की बात करें डियर, तो भारत में जो होम्योपैथी है उसका विस्तार जो है एक फ्रांसीसी डॉक्टर थे होनिंग बर्गर के द्वारा जो है, उन्हीं के द्वारा शुरुआत किया गया था। और सबसे पहले जो महाराज इससे जुड़े हुए हैं उनका नाम है महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया था। महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया था, क्योंकि लगभग उन्हीं के समय में ये लाहौर पहुंचे थे और उनके द्वारा ही इसको बढ़ावा दिया गया था। पंजाब के महाराज थे रणजीत सिंह के इलाज के लिए उनको आमंत्रित किया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का 10 अप्रैल विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डियर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति ने किस राज्य में माधवपुर भेड़ मेला का 2022 का आयोजन किया है? इसका जो है उद्घाटन किया है। भेड़ मेला 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आखिर ये किस राज्य में किया गया है डियर? तो ये किस राज्य में किया गया है? तो इसकी शुरुआत की गई है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में जो है इस मेले का आयोजन किया गया है, माधवपुर भेड़ मेला का आयोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन बन सकता है डियर आपके एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा माधवपुर भेड़ मेले का आयोजन किया गया है कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, गुजरात आंसर हमारे इस क्वेश्चन का तीसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा डियर यहाँ पर।
इस तरह से हमारे सेशन के आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे डियर, वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो एक बार जितने भी दोस्त हैं आप सभी लोग एक बार सेशन को, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सेशन को डियर शेयर नहीं किया है तो अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा सेशन को। ठीक है, मिलते हैं फिर से अपने अगले नेक्स्ट सेशन में ग्राम विकास का। आज आपका टेस्ट नंबर 12 है डियर, आज आपका 12वां टेस्ट है, और हम लोग फिर से मिलते हैं अपने ग्राम विकास के टेस्ट में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।